नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पहले हमने करंट अफेयर्स का 3 वीडियो बना दिया है। ये वीडियो नंबर चौथा है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 304 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आज का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 304 से शुरू करते हैं आज, और इसके आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न है कि ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है आपका 26वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 26वां। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वो 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 4 यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सोनाली मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका जो आंसर है वो 67%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 67% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? इसका जो आंसर होगा होगा होमस्टे पर पुनर्विचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होमस्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। असम में भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया है। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 लाख रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 15 लाख रुपया। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सूर्या, ऑप्शन नंबर बी। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? इसका जो आंसर है वो है सस्टेनेबल पावर 1404, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दिया गया है 41वां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर है वो है अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? इसका जो आंसर है स्वर्ण और रजत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर है वो है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है वो है श्रम श्री, ऑप्शन नंबर सी श्रम श्री। 3 बार पीएफए
3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो वो जो खिताब जीता है वो सिनसिनाटी ओपन, ऑप्शन नंबर सी सिनसिनाटी ओपन। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार खिताब जीता है, वो है सिनसिनाटी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो है परशुरामपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। जलालाबाद का नाम बदलकर उसका जो नाम किया गया है वो किया गया है परशुरामपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आज भट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो रूबेला मुक्त जो घोषित किया है वो किया है नेपाल को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृषांगी मेश्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण जो आयोजित किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच, वो कहाँ किया गया है? इसका जो आंसर है वो है कोलंबो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कोलंबो। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, शुक्र। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा होम बाउंड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, महाराष्ट्र राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य जो तय किया है, उसका जो आंसर है वो है एक परमाणु रिएक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, एक परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा होगा आपका रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो जो है मैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका जो आंसर है वो है 89वां, 89th, ऑप्शन नंबर डी। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? इसका जो आंसर है वो है हिमालयन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वो जो योजना है वो है मुख्यमंत्री थायु योजना, ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री थायु योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को
कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इन्वेक्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इन्वेक्टर 2025 से सम्मानित किया गया है तो वो जो है आपका बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 में कौन सा खिताब जीता है? शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? वो जो मिसाइल है उसका नाम है अग्नि 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका जो आंसर है वो है 15 अगस्त 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 15 अगस्त 2025। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो जो किया है वो 2 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो जो बना है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जीता है चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा चीन। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा जयपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा केन्या, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा केन्या। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? इसका जो आंसर है वो है 2028, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को 2028 तक बढ़ाया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? वो राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा सिक्किम। भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका जो आंसर होगा आरिनी लोहाटी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये जो मनाई गई 83वीं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 83। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है भर्तृहरि नगरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा भर्तृहरि नगरी। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्र के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसका जो आंसर होगा कैंसरकारी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है एडमोला ए एंडेले को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा एडमोला ए एंडेले। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIV किस देश में खोजा गया है? तो ये जो खोजा गया है भारत में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा मोल्डोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? इसका जो आंसर है वो है रूस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा रूस। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो बसोहली उत्सव का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट है तेलंगाना। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? इसका जो आंसर है वो है बिहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो जो पहल जो शुरू की गई है वो है अपना घर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? इसका जो आंसर है वो है स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी। चर्चा में रहा क्रेशेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो इसका जो आंसर है वो है रूस, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो संजय वात्स्यायन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी संजय वात्स्यायन। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? क्या नाम है? इसका जो आंसर होगा अशोक, ऑप्शन नंबर ए। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा नितिन गडकरी। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो है शहीद उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार मिला है वो मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो जो है 4500 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 4500 साल। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर है वो है पुष्पेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पुष्पेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? इसका जो आंसर है वो होगा पटना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पटना में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? इसका जो आंसर है वो है रुद्रस्त्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है रुद्रस्त्र। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? इसका जो आंसर है वो है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह जो नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा संजय सिंघल।
असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये जो योजना है उसका नाम है निजुत मोइना 2.0, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा निजुत मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो शुरू की गई है वो है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो वहाँ जो हुआ है वो है बादल फटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा बादल फटना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो स्थान है इसमें वो है आपका 20वां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 20वां। बिहार के वैशाली में बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? बिहार के वैशाली में बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो जो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है वो है खालिद जमील को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है खालिद जमील। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? तो इसका जो आंसर है वो है तुर्की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो था 20वीं किस्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 20वीं। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो है 77वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का करेक्ट होगा 77। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? भारत के किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा तमिलनाडु। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो जो दिया है वो है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुहानी शाह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और किस अन्य देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कोलंबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा कोलंबिया। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने वशिष्ठ प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? भारत के मेरी पंचायत ऐप ने वशिष्ठ प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अमेरिका। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है, वो जीता है आपका एन से यंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा एन से यंग। किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो वो जो देश है वो है आपका भारत। भारत का पहला
बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो राज्य है पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पंजाब। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो किया है 2035, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, उड़ीसा। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? इसका जो आंसर है वो है 14वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, 14वां। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसी के साथ आज का प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।